हेलो यूट्यूब फैमिली। आज हम सीखेंगे पुरानी जीन्स से समर कैप बनाना। साथ ही कैप के मास्क लगाने का भी तरीका बताऊंगी। किस तरह से कैप में मास्क लगा सकते हैं। जब भी बाहर जाएं बच्चों को कैप लगा के मास्क लगाने में दिक्कत होती है तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी ये। उसके लिए हमने ली है पुरानी जीन्स। अब हम इस जीन्स को खोलते हैं और इस पर निशान लगाते हैं। निशान लगाने के लिए हमने 5 इंच पे निशान लगाएंगे। 5 इंच पे निशान लगाने के बाद इसका जो सेंटर पॉइंट है 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 2.5 इंच का सर्किल बनाएंगे। अगर हमें बड़ी कैप बनानी है तो ये 2.5 की बजाय 3 या 4 इंच बढ़ा सकते हैं। जैसे कैप की साइज होगी बड़ी, जितनी बड़ी बनानी है उतना ही माप हमें बढ़ाना है। हमें अभी 2.5 इंच का सर्किल बनाया है। ये सर्किल बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे काटेंगे। जो निशान लगाया है उसी के ऊपर हम इसे कट करेंगे। ये डबल है, 2 सर्किल टाइप के कपड़े कटेंगे। ये गोल शेप में 2 कपड़े कट गए हैं। अब हमने ये जो सर्किल था उसके चारों तरफ से माप लेंगे कि यानी कितना नाप होगा इसका। इसका माप आया है 18 इंच। हम छोटी कैप बना रहे हैं तो उसका माप 18 इंच आया है। बड़ी कैप बनाएंगे तो उसका माप भी एक्स्ट्रा ही होगा। अब पैंट के ये दूसरे पैर है, इसको हम खोलते हैं। अब इस जो हमारा 18 इंच का माप आया था तो हम इसी पे 18 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे हम कट करेंगे। ऊपर से कट करने के बाद ये पैंट की जो नीचे की मोरी है इसे भी हम कट करेंगे। दोनों तरफ से कट करने के बाद इसे हम बीच में से खोलते हैं काट के। खोलने के बाद इसकी जो लंबाई है वो 18 इंच है। अब हम चौड़ाई का नाप लगाएंगे। हमने ये 3.5 पर नाप लगाया है। हम छोटी कैप बना रहे हैं इसलिए हमने 3.5 पर निशान लगाया है। अगर हमें बड़ी कैप बनानी है, बड़े बच्चों की कैप बनानी है तो निशान भी 4 या 4.5 का लेना होगा। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। यानी 3.5 के निशान पे फोल्ड करेंगे तो ये 7 इंच की पट्टी कट गई है। वो तो हम एकदम सीधी पट्टी कट की है। अब हम एक दूसरी पट्टी, तिरछी पट्टी काटेंगे। साढ़े 3 पे फोल्ड करने के बाद इसे हम ऊपर से फोल्ड करेंगे, डबल करेंगे। यानी ये 4 भाग हो गए इसके। ये हमने 3.5 पर ही निशान लगाया है। अब एक तरफ से इस पे हम 2 इंच पे निशान लगाया है और इसे हम तिरछा निशान लगाएंगे। नीचे से 2 इंच पे निशान लगा के अब तिरछा निशान लगाया है बंद की तरफ। जो 2 इंच का निशान है वो खुली तरफ लगेगा। अब इसे हम काट लेते हैं।
ये 2 पट्टी कट गई हैं। ये बीच में से तो चौड़ी है और साइड दोनों तरफ से पतली है। अब हम कट करेंगे कैप के आगे। अब हम कैप के आगे का जो छज्जा होता है वो कट करेंगे। उसके लिए हम जो सर्किल जो कट किया था उसी के नाप से काटेंगे और जो गोलाई वाले को आधे को रखेंगे और निशान लगाएंगे चारों तरफ से गोलाई का। गोलाई का निशान लगाने के बाद दोनों तरफ जो निशान है दोनों तरफ नीचे की तरफ 1 इंच का निशान लगाकर उसे मिलाएंगे और नीचे की तरफ अंदर की तरफ हम गोलाई देंगे हल्की सी। अभी हम इसे काटेंगे। साथ ही इसी नाप का जो बुकरम होता है जो कपड़ों में लगाया जाता है कॉलर वगैरह में वो भी लेंगे और वो भी ये जो कैप का जो छज्जा है इसी आकृति का काटना है। जिससे कैप में जो छज्जा होगा वो खड़ा रहेगा और सही लगेगा फिर। ये भी 2 पार्ट कट गए हैं। अब हम इसके बीच में हमने जो बुकरम काटा है वो बीच में लगाएंगे। बीच में लगाने के लिए 2 पट्टियाँ एक तरफ सीधी और उल्टी और नीचे वो बुकरम लगाएंगे। अब इस पर हम सिलाई लगाते हैं। गोलाई में ये सिलाई लगानी है। साथ में इस बुकरम को सीधा रखना है क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो बुकरम थोड़ा खड़ा हो जाता है और कपड़े में थोड़ी जलवट आ जाती है। ये निशान लगाने के बाद जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हल्का हल्का कट का निशान लगाएंगे जिससे हम इसे खोलेंगे तो झोल नहीं आएगा। निशान लगाने के बाद हम इसे अब सीधा करते हैं। जो सीधा करने के बाद जो सिलाई हमने लगाई थी उसी के ऊपर से हम फिर से बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे। सिलाई गोलाई में लेनी है, बराबर बराबर लेनी है सही से किनारे की तरफ। इसी के साथ एक सिलाई और लगाएंगे। इसके पास में ही बराबर स्पेस के साथ लगाएंगे जिससे इस कैप का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। ये सिलाई लगाने के बाद जो हमने वो पट्टी काटी थी बीच में से चौड़ी और साइड से थोड़ी पतली वो लगाएंगे। दोनों पट्टी लेनी है साथ में, एक ऊपर की तरफ रखनी है एक नीचे की तरफ और जो बीच का जो सेंटर है वो बीच में रखना है। बीच में रख के पहले इसे नापेंगे और फिर शुरू से इसे निशान सिलाई लगाएंगे। हल्का सा घुमाव आएगा क्योंकि वो पट्टी थोड़ी तिरछी है, इसीलिए मशीन को ऊपर उठाएंगे तो फिर वापस रख के फिर से सिलाई लगाएंगे आगे की। अगर सिलाई नहीं सही आ रही है तो मशीन को उठा के कपड़े को सही जचा के फिर से नीचे रख के सिलाई लगा सकते हैं। ये सिलाई लगाने के बाद इसे हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमने जो वो एक पट्टी और काटी थी 3.5 इंच की, 3.5 यानी 7 इंच की, और उसे इस पे लगाएंगे। पट्टी को नीचे की तरफ लगाना है, यानी जो सीधा भाग है उसकी तरफ लगा के नीचे की तरफ लगा के सिलाई लगाना है।
वो जोड़ने के बाद पट्टी, हमने जो वो तिरछी वाली पट्टी जोड़ी थी उसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे जिससे वो अच्छी तरह से जम जाए। अब हमने वो जो चौड़ी वाली पट्टी लगाई थी उसे जहाँ पे सिलाई है उसके ऊपर ही इसको मोड़ाई करनी है और मोड़ाई करके उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। जो सिलाई है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। जो नीचे सिलाई का कपड़ा उसको अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद हमें जो वो सर्किल कट किया था गोलाई में जो कपड़े, अब उनको लगाना है। जो चौड़ी वाली पट्टी लगाई है उसी के पास में, उसी के साथ ही इसको जोड़ना है। कपड़े को गोलाई देते हुए गोलाई में लगाना है। गोलाई से पट्टी लग गई है। अब हम इसकी जो गोलाई से पट्टी लगने के बाद जो पीछे का भाग है इसे हम जोड़ते हैं। जब भी कोई सिलाई करो स्टार्टिंग में इसे मजबूत करने के लिए डबल सिलाई लगानी चाहिए। ये हमारी कैप बनके तैयार हो गई है। अब इसमें नीचे की तरफ हल्की सी सिलाई और लगाएंगे जिससे कैप की जो आगे की जो छतरी है वो सही से सेट हो जाए। अब इसकी दोनों तरफ हमने बटन लगाए हैं। इन बटन में हम जब कैप को पहनेंगे तो इसमें मास्क को टांग सकते हैं, यानी कान पे नहीं लगा के हम इस बटन पे मास्क को अटका सकते हैं, जिससे बहुत ही आसान रहता है।